ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ये मस्जिद की संपत्ति अगर है, देखिए क्या हाल है इस पर। और पूरी कंपनी यहाँ पर चल रही है, आप देख लीजिए। हम इतने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन हमारे को घर से बेघर करा जा रहा है। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए बेटा। और मस्जिद के अंदर आसपास जितनी भी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, सारे में कमर्शियल का काम हो रहा है। मोमडन ये कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है ये। मस्जिद के फैक्ट्रियाँ खोल रखी है अंदर। मस्जिद के नाम पे पूरा। हाँ जी, आधे से ज्यादा गोदाम है अंदर, फैक्ट्री है। मस्जिद नाम की है। मस्जिद नाम की है जी ये। मस्जिद के अंदर कमर्शियल काम हो रहा है सारा। ये सारा गोदाम है ना। ये एक के बाद एक सब घरों में नोटिस भेजते हैं, फिर केस लड़ते हैं, वकील खरीद लेते हैं वो लोग। अब हमारे को मकान से घर से बाहर निकाल दिया, हमारा सारा सामान बाहर पड़ा हुआ, हम कहाँ जाएंगे? और नल के काम होता है। हाँ? नल के काम होता है। जो हमारे माँ बाप थे, मेरा बाप भी अभी मर गया, मैं भी यहीं भी पैदा हुआ हूँ। मस्जिद के अंदर काम होता है। दावे ये किए जा रहे हैं कि जो मस्जिद बनी हुई है वो भी इन लोगों ने चंदा दिया है, उसके बाद वो कटे हैं। गोदाम है ना ये। अरे गोदाम था ये है। सब कमर्शियल है सारा। ये सारा पहले हिंदू रह रहे थे यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, सारी खाली करवा दी। सारे करवा दी। आप देखेंगे मेरे पीछे एक मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी। यही मस्जिद के कारण जो है मेन विवाद यहाँ पर चल रहा है। आप समझिए, इस मस्जिद के आसपास जो दावे किए जा रहे हैं कि कहीं भी यहाँ पर मुस्लिम आबादी नहीं है। बड़ी संख्या में हिंदू आबादी इस क्षेत्र के आसपास है और आसपास की जितनी बिल्डिंग्स हैं, लगभग उन सभी बिल्डिंगों पर इस तरीके से मस्जिद की ओर से और तमाम कमेटियों के माध्यम से ये दावा किया जा रहा है कि ये संपत्ति उनकी हो गई। मैं आपको एक नायाब उदाहरण दिखाना चाहूँगा। तो आप देखिए, ये कुछ दुकानें आपको दिखाई देंगी, कुछ बिल्डिंग्स 3-3 मंजिल की आपको दिखाई देंगी। उसके ठीक बगल में आपको ये बड़ी वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। आप देखिए, करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी ये इस वक्त ये। और इस पूरी संपत्ति को ऐसे ही केस करके यहाँ पर हम कहें तो वक्फ कर लिया गया। जिस तरीके से कानून था उसके हिसाब से इन्होंने सारी चीज़ें करी। अब आप समझिए, जो इस पूरे फ्लोर में हिंदू फैमिली रह रही थी, इस पूरे फ्लोर में हिंदू फैमिली रह रही थी। हाँ जी, पूरे फ्लोर में हिंदू फैमिली। हाँ जी। तो कहाँ गए ये लोग? ये लोग के खाली करवा दिए। कौन खाली करवा दिए? इनको पूछिए, इनको बताइए। हाँ बेटा, मेरी उम्र 7 साल की थी जी, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। 7 साल में जब यहाँ पे आई थी जी। मेरे माँ बाप खत्म हो गए थे जी। ये मैं यहाँ पे आई तो मुझे इन्होंने पाला था, ससुराल वालों ने। हाँ। 7 साल की मेरी उम्र थी। अब ये लगा लो 80-90 के मैं करीब हूँ जी। तो हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए बेटा। हम तो ये लोग की ये प्रॉपर्टी हमारी है। जब से तुम लोग कहाँ पर थे? कौन खड़ा हो रहा है? यही मुसलमान भाई हैं जो मोमडन ये कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है ये। कभी सारी प्रॉपर्टी अपनी बताते हैं। हाँ जी, ये पूरी बगीची कहते हैं ये हमारी है ये प्रॉपर्टी। पूरी बगीची तो किराए, हाँ कहते हैं तुम तो किराएदार थे यहाँ के, और जबकि कोई यहाँ का मालिक भी नहीं था। हम तो आज़ादी के टाइम से मेरी दादी सास यहाँ आई थी और हमारी ये 4थी पीढ़ी है। अब मेरा बेटा भी जवान हो रहा है, मैं शादी होके यहीं आई थी इसी घर में। जी। अब आप लोगों की पीढ़ियां बीत गई यहाँ पर, 4थी पीढ़ी है अब ये इनकी शादी होके यहीं आए थे। ये चाची सास है। पिताजी इधर रह के गए, दादी ससुर के पिताजी भी यहाँ पर, ससुर के पिताजी भी इधर रह के गए। इतने सालों अब ये परेशान। बिल्डिंग को जो खाली करा दिया गया, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बिल्डिंग में क्या चल रहा है अभी? ये पीछे वाला था पहले, इसमें तो फैक्ट्री है, काम चल रहा है। फैक्ट्री भी है। हाँ। लेकिन इससे पहले इसमें परिवार रह रहे हाँ, थे। इससे पहले बहुत पहले मैंने कम से कम लगता है 95-96 में यहाँ पंडित लोग थे जो फ्लावर मिल में रहते, उनको खाली करा के कहीं और शिफ्ट हुए। और जब ये फैक्ट्री बना, तो उस टाइम पे इतना बना हुआ था या नहीं बना हुआ? उस समय नहीं बना था। ये लगभग 92-95 मैंने देखा था, यहाँ झुग्गी ढली हुई थी। ये लोग फ्लावर मिल में काम करते थे। फ्लावर मिल में? हाँ, वो फिर ये बनाए तो पता नहीं कहाँ चले गए, उसको मेरे जानकारी नहीं है। उनको वो भी पुराने समय से रह रहे बहुत पुराने से थे जी, वो भी पुराने समय बहुत पुराने से थे। और अचानक बोला गया कि ये संपत्ति हमारी है। हाँ, मैं लगभग 92 से यहाँ है और 92 से मैंने देख रहे हैं कि ये लोग यहीं रह रहे हैं। धीरे सारे प्रॉपर्टी को टारगेट बना रहे हैं। एक के बाद एक सब घरों में नोटिस भेजते हैं, फिर केस लड़ते हैं, वकील खरीद लेते हैं वो लोग, केस हार जाते हैं हम लोग। अब ये लोग, इन्हों का केस चल रहा था, अब 3-4 वकील भी, अब मीडिया के माध्यम से कोई आया भी था वकील यहाँ पर पटियाला कोर्ट से, उसने बोला मैं लड़ूंगा तुम्हारा केस। उसके बाद में फिर उसने 1-2 साल तो लड़ा, फिर क्या हाथ खड़े कर दिया, कह रहा मैं नहीं लड़ सकता आपका केस। अच्छा, पहले वो सामने आया, फिर अपना पीछे हट गया। फिर पीछे हट गया वो। बहुत ऐसा हुआ है। हम सब यहीं रह के गए, लेकिन अब क्या करें, अब यहाँ जगह छोटी पड़ गई थी तो हम यहाँ से निकल गए। आप लेकिन से निकल गए? हाँ, तो बहुत छोटी।
हाँ जी, अब मौसी रहती है ना, हमारी मौसी रहती है, इनको दे दिया हमने मकान। आपको भी नोटिस भेज रखा है? हाँ हाँ, इनको क्या बोलते हैं नोटिस में कि वही खाली ये करोगे? खाली करो बेटा, हम इतनी साल हो गई हमें, तो हमें कैसे निकलेंगे यहाँ से? और एक बार में नहीं भेजते हैं, अलग अलग भेजते हैं। अलग अलग टारगेट हाँ, अलग अलग एक बार में एक घर टारगेट करते हैं वो। एक बार में घर को टारगेट किया जाता है। देखिए किस तरह की रणनीति अपनाकर यहाँ पर जो एक हिंदू बहुल आबादी है उसको विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना ये है, उनका दावा ये है कि ये पूरी की पूरी वक्फ संपत्ति है। अब आप इस बिल्डिंग को समझिए, क्या वक्फ संपत्ति में कारखाने चलाना अलाउ है? वक्फ संपत्ति पर धार्मिक स्थल बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस पूरी बिल्डिंग में आप देखिए किस प्रकार यहाँ पर कारखाने चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें, किस किस तरह के खिलौने यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और इन बिल्डिंगों से हिंदू आबादी यहाँ पर रहा करती थी, उनको यहाँ से भगा दिया गया है। उनको किराए पे दे रखा अभी इन्होंने, किराए पे दे रखा है। किराए पे कमा रहे हैं ना, ये कमा रहे हैं ये। वक्फ संपत्ति हमें होती है निकल मस्जिद बनाने के लिए। मकान खाली कर करके ऐसे बिल्डिंग बना के किराए पे चढ़ा रहे हैं सारे। किराए पे चढ़ा रहे हैं। हाँ, और इसमें का मुनाफा कमा रहे हैं। हाँ जी, हमें निकाल रहे हैं बेटा। हम इतने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन हमारे को घर से बेघर करा जा रहा है। और यहाँ मुस्लिम आबादी है क्या आसपास हाँ, कहीं? ये बस आस्ते आस्ते बसी जा रही है। अरे सारे हिंदू धर्म के रहते हैं यहाँ पर, मुसलमान कोई बस एक आधे आ गए जो गरीब आदमी को दबा के उससे मकान खाली करवा के और उसको भगा देते हैं घर से। फिर उसमें मुस्लिम फैमिली बिठा देते हैं। हाँ जी, ये सारे मोमडन लोग हैं। एक ये हो गया, एक आगे बिल्डिंग बना रखी है, वो भी मोमडन की है। लीगल कागज बना के केस कोर्ट के अंदर दावा करते हैं कि भैया हमारी प्रॉपर्टी है ये, और उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हम यहाँ जब बंटवारा होता है हिंदू मुसलमान का, जब से हम यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बाद से अभी तक। झगड़ा होता बेटा 1947 में जब हाँ जी, बंटवारा हुआ था। अब कोई साजी अहमद है, वो कहती है कि मेरे दादा परदादा ने मेरे को ये ज़मीन गिफ्ट दे दी है, तो उसके दादा परदादा सिर्फ एक जगह के पर्ची काटते थे चंदा मांगने के चक्कर में कि हम मस्जिद बनाएंगे, उसके चीज़ के चक्कर में चंदा मांगते थे वो। मस्जिद भी चंदा ले लेके बनी है। हाँ जी, ये बगीचे वालों ने बनवाई है चंदा दे के। तो अब हमें तो पता नहीं है, हम तो अनपढ़ आदमी हैं कि उर्दू में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ। जो हमारे माँ बाप थे, मेरा बाप भी अभी मर गया, मैं भी यहीं भी पैदा हुआ हूँ, मेरी 52 साल उम्र हो गई है। मेरे से बड़े 6 भाई है मेरे, और वो भी यहीं पे रह के यहीं पे गुजर गए। इसी सदमे के अंदर 2 भाई 15 दिन के अंदर गुजर गए। 15 दिन के अंदर 2 आदमी गुजर गए, मेरा बड़े भाई। अब हमारे को मकान से घर से बाहर निकाल दिया, हमारा सारा सामान बाहर पड़ा हुआ, हम कहाँ जाएंगे? सारा सामान आपका बाहर निकाल। हाँ जी, बताओ। मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन आप ये पूरी क्रोनोलॉजी समझिए कि आखिरकार किस तरीके से हिंदू आबादी को उर्दू में पर्चियाँ काट के दी जाती हैं। उर्दू उनको आती नहीं है। इस देश के 99% लोग उर्दू नहीं जानते हैं। 1% भी बहुत मुश्किल होंगे जो उर्दू जानते होंगे। उसमें उस आबादी को हिंदू में, मुस्लिम, हम कहें उर्दू भाषा में जो है लैंग्वेज काट कर दी जाती है, और उसके बाद फिर इनको ये कह दिया जाता है कि ये संपत्ति अब हमारी हो गई। दावे ये किए जा रहे हैं कि जो मस्जिद बनी हुई है वो भी इन लोगों ने चंदा दिया है, उसके बाद वो कटे हैं। और अब आप ये बिल्डिंग देखिए, इसको वक्फ कर लिया गया, या जो भी इसका मालिक है उसने इनसे ये क्या कर लिया कि ये संपत्ति वक्फ है। अब इस संपत्ति को यहाँ पर देखिए किस प्रकार 4 मंजिला बनाकर इस पूरी बिल्डिंग में कार्यालय खोल दिए गए हैं। कब से रह रहे हो यहाँ पे? मैं तो 2008 से रह रहा हूँ। 2008 से? कहाँ से आए हो? आपके इधर मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं नेहरू नगर आता हूँ। नेहरू नगर? नहीं, वैसे कहाँ से बैकग्राउंड? बिहार का रहने वाला, बिहार में कहाँ से? मोतिहारी जिला के। मोतिहारी जिला के। यहाँ पे कब से कैसे रख रहे हैं, क्या काम करते हो इस मस्जिद में? और नलकी काम होता है। हाँ, नलकी काम होता है। किस चीज़ का? नलकी के धागा लपेटना। नलकी का मस्जिद के अंदर काम होता है? तो गोदाम इधर है। ये मस्जिद के अंदर गोदाम है? ये गोदाम हाँ, अंदर गोदाम इधर से। अंदर गोदाम बना हुआ है। है? ये मस्जिद के अंदर कमर्शियल काम हो रहा है सारा। ये सारा गोदाम है ना? ये सारा गोदाम है ना? हमसे क्या पूछ रहे हैं? हाँ? मालिक से पूछिए ना, मालिक। मैं कह रहा हूँ सारा गोदाम है ना ये? अरे गोदाम था ये। अरे गोदाम है, मैं बोल दिया। गोदाम है। देखिए सारा का सारा ये गोदाम है, और ये मस्जिद की पूरी ज़मीन है। दरगाह शरीफ करके यहाँ पर देखिए हज़रत शाह फराद करके यहाँ पर है इस तरीके से। और एक दरगाह बनाने के बाद आप देखिए सामने कैमरा जूम करेंगे, ज़रा कैमरा जूम करके दिखाएंगे तो ये सारा। हाँ जी, मस्जिद के फैक्ट्रियाँ खोल रखी है अंदर। मस्जिद के नाम पे पूरा? हाँ जी, आधे से ज़्यादा गोदाम है अंदर, फैक्ट्री है। मस्जिद नाम की है? मस्जिद नाम की है जी, ये अंदर गोदाम खोल रखे हैं। जब हम यहाँ पर थे तो ये सिर्फ एक चद्दर में, जरा सी चद्दर थी सिर्फ ढकी हुई, एक छोटा सा मजार। हाँ, जरा सी चद्दर थी। चंदा ले लेके तो इतना बड़ा बना दिया। लोगों से और लोगों से चंदा लिया? हाँ, चंदा लेते थे, हमारे बड़े बूढ़े थे लोग जो। और अब वो कहते कि ये तो किराए के रसीदें हैं,
किराए की रसीदें। हाँ, उनको किराए की रसीदें बना दी। हम कहें तो 60-70 साल तक किराया इन्होंने लिया, रसीदें दी और आपको किराएदार बना दिया। चंदा के नाम पे लेते थे, दरगाह के चंदे के नाम पे चंदा लेते थे। अरे ये गोदाम खोल के दिखाओ आप। अरे मालिक नहीं, ताला क्यों लगा दिया आपने? अरे मालिक आने ताला दो। क्यों लगा दिया अरे आपने? मालिक आने दो। ताला क्यों लगा दिया आपने? अरे मालिक आने दो, हम क्या मालिक तो आएगा, ताला क्यों लगा दिया आने आपने? दो। ये देखो, ये मस्जिद की संपत्ति अगर है, देखिए क्या हाल है इस पर। और पूरी कंपनी यहाँ पर चल रही है, आप देख लीजिए। हम लोग अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे राइट्स नहीं है, लेकिन हम बाहर से तस्वीरें दिखा सकते हैं कि आप देखिए क्या स्थिति है। और ये पूरी, इधर देखिए, इधर भी देखिए, ये लोगों की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इधर भी देखिए। ये सारी जो है मस्जिद है, छोटी सी एक दरगाह थी, छोटी सी एक, हम कहें छोटा सा एक यहाँ पर था, और इस चीज़ को जो है आज यहाँ पर पूरी की पूरी मस्जिद के रूप में तब्दील करने के बाद आसपास की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, ये जितनी भी प्रॉपर्टी, ये दिखाएंगे ज़रा, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है आप देख पा रहे होंगे मस्जिद के अंदर। मस्जिद ज़रा दिखाएंगे, और मस्जिद के अंदर आसपास जितनी भी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, सारे में कमर्शियल का काम हो रहा है। पूरी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सब में कमर्शियल का काम हो रहा है। क्या ये भी, इसमें भी सारे में कमर्शियल है? सब कमर्शियल है सारा। ये सारा पहले हिंदू रह रहे थे यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, सारी खाली करवा दी? सारी करवा दी। और इसमें देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ यहाँ पे लोगों की बातें से, पहले इनको पर्चियाँ दी गई, किराए की पर्ची दी गई इनको कि आप किराए, जो जैसा कि लोग बता रहे हैं कि चंदा लिया गया इस मस्जिद को बनाने के लिए, और इनको जिस संपत्ति पर ये रह रहे थे उस संपत्ति का इनसे किराया लिया गया। कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया गया होगा कि 80 साल से हम लोग इनसे किराया ले रहे हैं, ये अब किराएदार हैं, अब इनको यहाँ से खाली कर देना चाहिए। आप समझिए किस तरह की क्रोनोलॉजी अपनाई गई है, किस तरह की चीज़ें यहाँ पर अपनाई गई है। और उसके बाद आज पूरी की पूरी हिंदू आबादी को धीरे धीरे यहाँ से खाली करवाने का, हटाने का एक षड्यंत्र, एक प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हवाला ये दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन आप समझिए जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं कि हर दूसरे महीने में एक नया वकील हमारा चेंज हो जाता है, हम कोई वकील खरीदते हैं, कोई वकील हमारा केस लड़ने को तैयार नहीं होता। मैं तमाम उन संगठनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस अभागी, हम कहें असहाय हिंदू आबादी की सहायता करने के लिए जितना आपसे हो सकता है आप जरूर आइए, यहाँ पर लोगों से बात करिए। ये पूरा का आज़ाद जो बाईपास है, ये है, क्या एड्रेस क्या है पूरा बताइए? ये रामबाग रोड है। रामबाग रोड है, नियर प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन। नियर प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन, कच्ची बगीची पीरजी रामबाग रोड। देखिए, जो आप लोग सुन पा रहे होंगे, और अगर कोई ऐसी संस्था जो इनकी मदद करना चाहती है तो निवेदन है, अनुरोध है कि एक बार सामने आइए। और सबको नोटिस आया हुआ है, और 1-2 को तो खाली करने का ऑर्डर है, आज खाली कराने का। हाँ जी, और वैसे ये नोटिस है, सब मुसलमानों ने नोटिस दे रखे हैं, जितने भी ये सारे मुसलमानों के नोटिस है। हाँ जी जी। तो और ये अभी आए कैसे पूरी क्रोनोलॉजी है ये। आप किस खबर पर जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ, धन्यवाद।